आपका बच्चा छोटा है, वो खाना नहीं खाता है, वो दूध नहीं पीता, आपको बहुत परेशान करता है, अपने पीछे पीछे भगा के रखता है। आप सारा दिन बस यही सोचते रहते हैं, मैं इसको कैसे खाना खिलाऊं, कैसे मैं इसको दूध पिलाऊं, ये मेरी बात नहीं सुनता है। आप सारा दिन परेशान रहते हैं। फिर आप अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं कि कैसे करके मैं इसको खाना खिलाऊं। फिर दिमाग में एक आइडिया आता है कि चलो इसको मैं मोबाइल दिखा के खाना खिलाती हूँ। आप बच्चे को बिठाते हैं डाइनिंग टेबल पर और आप बैठ जाते हैं चेयर पर। उसके हाथ में आप देते हैं अपना मोबाइल। मोबाइल में जो उसको पसंद है, कार्टून पसंद है, कोई गेम पसंद है, वो लगाकर उसको दे देते हैं और आप उसको बोलते हैं कि चलो तुम मोबाइल देखो। अब क्या होता है, आप बच्चे को खाना खिलाते हैं। बच्चे को तो पता ही नहीं चलता कि आप उसे खाना खिला रहे हैं, क्योंकि उसका पूरा का पूरा ध्यान आपके मोबाइल में है। अब बच्चा अपना एंजॉय कर रहा है, उसको फ़ोन मिल गया, अपना गेम देख रहा है, फिर कार्टून देख रहा है, जो उसको देखना है वो उसको मिल गया है। आपको एक तसल्ली हो जाती है कि चलो मेरे बच्चे ने खाना खा लिया। अब क्या, आप दोनों खुश, आप भी खुश क्योंकि आपका बच्चे का पेट भर गया है, अब वो उसने खाना खा लिया, या फिर दूध पीना था दूध पी लिया है जो आप उसको खिलाना चाहते थे। बच्चा भी खुश है क्योंकि उसको फ़ोन मिल गया, उसको पता ही नहीं चला कि आपने उसे क्या खिलाया, उसका ध्यान खाने में था ही नहीं, उसका ध्यान तो फ़ोन में था। तो एक तरह से दोनों खुश रहते हैं। लेकिन अब क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता चला जाता है और उसको अब खाना खाते हुए हर वक्त फ़ोन चाहिए होता है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, अब आपको थोड़ी थोड़ी सी इस चीज़ से परेशानी हो रही है कि ये तो बिना फ़ोन देखे खाना नहीं खाता है। अब पहले तो आप ये सोचिए, आदत किसने डाली थी? आदत तो आपने ही डाली थी। चलिए कोई बात नहीं, अब तो आदत पड़ चुकी है, अब उसको धीरे धीरे छुड़वाना है। अब छुड़वाने के लिए कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आदत भी आपने ही डाली है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा फ़ोन देखे बिना खाना खाए, तो आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो, आदत एक दिन में नहीं लगी थी, आदत धीरे धीरे करके लगी थी और आदत धीरे धीरे करके ही जाएगी। आपको थोड़े से पेशेंस के साथ काम लेना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मैं चलो छोटा था तो मैं इसको फ़ोन दे देती थी खाना खिलाने के लिए, लेकिन अब ये बड़ा हो गया है, अब इसको बिना फ़ोन देखे खाना खाना पड़ेगा। आपको उसको धीरे धीरे करके फ़ोन छुड़वाना है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपने जितनी समझदारी के साथ उसको फ़ोन दिया था खाना खिलाने के लिए, उतनी ही समझदारी के साथ आपको धीरे धीरे करके उसका फ़ोन छुड़वाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी फैमिली के कितने भी मेंबर हैं, आप हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके घर में कोई भी उसके दादा दादी हैं, जो लोग, कई घरों में क्या आदत होती है, शाम को सब इकट्ठे होते हैं, बिना टीवी के तो खाना खाया ही नहीं जाता है, कि रात को पहले टीवी चलेगा उसके बाद ही खाना खाया जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको वो आदत सुधारनी पड़ेगी। आप अपनी आदत सुधारिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं भी बिना टीवी के खाना नहीं खाती हूँ, उसके बाद अपने हस्बैंड को समझाइए। आपके घर में जो भी मेंबर हैं उन सबको ये समझाना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल देखे बिना खाना खाए, तो उसके लिए हम सबको वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। हमें भी बिना फ़ोन देखे या बिना टीवी के खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में ये बच्चों की कहानी नहीं है, बड़े भी बिना टीवी देखे तो खाना नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी बड़े लोग हैं आपके घर में, सबको अपने ऊपर इस चीज़ का कंट्रोल लगाना होगा कि खाना खाने का जो टाइम होता है, पूरे फैमिली मेंबर्स को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए होता है, ना कि टीवी देखने के लिए होता है। तो सबसे पहली तो अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है। उसके बाद आपको सोचना है कि कैसे मैं बच्चे का मोबाइल छुड़वाऊं। तो पहले आपने कदम बढ़ा दिया है कि जितने घर के बड़े हैं, आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग खाना खाते हुए कोई फ़ोन या टीवी नहीं देखेंगे। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को भूख लगने पर ही खाना खिलाना है। कई बार माँ की क्या आदत होती है कि सुबह बच्चा उठा, उसको दूध पिला दिया, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे बाद उसको नाश्ता बना के देना है, पराठा बना के देना है, उसके बाद उसको फ्रूट देना है, उसके बाद उसको जूस देना है, उसके बाद फिर उसको पराठे का टाइम हो गया, फिर उसके दूध का टाइम हो जाता है, फिर खाने का टाइम। मतलब पीछे पड़े रहते हैं उसके कि अभी दूध पीना है, अभी खाना खाना है, अभी दूध पीना, खाना खाना है। बच्चे को सारा दिन ऐसा लगता है कि बस मेरी माँ को खाने का ही काम है और कुछ काम ही नहीं है, बस सारा दिन खिलाते रहो। भगवान ने छोटा सा बच्चा बनाया है, छोटा सा उसका पेट है, वो कितना खाएगा? जब आप हर समय उसके पीछे भागते रहेंगे, ये भी खा ये भी खा, तो वो भी खाने से दूर भागता रहेगा। जब बच्चे को एक्चुअल में भूख लगेगी, उसको लगेगा कि नहीं मुझे भूख लगी, तो वो रोएगा, वो आपसे खाना मांगेगा। फिर अगर आप उसे बिना फ़ोन के भी खाना खिलाएंगे तो वो बिना फ़ोन के भी खाना खाएगा। आप ये करके देखिए, बार बार बच्चे के पीछे मत पड़िए, ये भी खा ये भी खा, ये भी ज़रूरी होता है, ये भी ज़रूरी होता है खाने के लिए। जितनी बच्चे को भूख होगी ना, जितनी उसको ज़रूरत होगी, जब उसे भूख लगेगी वो आपसे खुद मांगेगा, वो रोएगा खाने के लिए, तब आपको उसको फ़ोन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात, अगर आप बच्चे का मोबाइल खाना खाते हुए छुड़वाना चाहते हैं, तो ये एकदम से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि एकदम से बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
आपको करना क्या है, अभी तक बच्चा जितनी बार भी कुछ खा रहा था, दूध पी रहा था, खाना खा रहा था, फ्रूट खा रहा था, वो सब फ़ोन देख के खा रहा था। तो आपको धीरे धीरे करके छुड़वाना है। जैसे कि आज आपको डिसाइड करना है कि आज मैं ब्रेकफास्ट के टाइम इसको फ़ोन नहीं दूंगी, या तो आपने ब्रेकफास्ट के टाइम दे दिया तो लंच के टाइम में इसको फ़ोन नहीं दूंगी। आपको उसको समझाना है कि बेटा पूरे दिन में एक टाइम का खाना हम ऐसे खाएंगे कि हम बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखेंगे। मैं आपको राइम सुनाऊंगी, मैं आपको पोएम सुनाऊंगी, या मैं आपको कोई स्टोरी सुनाऊंगी। तो बच्चे को कोई बोलने के लिए चाहिए होता है, बात करने के लिए चाहिए होता है, जब आप उसे फ़ोन नहीं देंगे। लेकिन आप उसी के अकॉर्डिंग जो उसे पसंद है वही स्टोरी सुनाएंगे या कोई पोएम सुनाएंगे तो बच्चा आपको भी सुनेगा। आप डिसाइड करें कि एक टाइम ऐसा होगा कि मैं एक टाइम खाने खिलाते हुए उसको फ़ोन नहीं दूंगी और मैं खुद से उसे स्टोरी सुनाऊंगी या तो कोई राइम सुनाऊंगी। फिर धीरे धीरे करके आप उसका दूसरा टाइम करें। जैसे आज आपने खाना खिलाते हुए उसको फ़ोन नहीं दिया, अगली बार आप उसे दूध पिलाते हुए भी नहीं देंगे। फिर थोड़ा सा बच्चे को समझाएंगे कि आज हम फिर से पोएम सुनते सुनते खाना खाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा बच्चे का ध्यान फ़ोन से हटेगा और उसका ध्यान आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। फिर वो आपको खुद से बोलेगा कि मम्मा मुझे वो वाली स्टोरी सुनाओ, मुझे वो वाली पोएम सुनाओ। तो थोड़ा सा बच्चे का इंटरेस्ट आपकी तरफ आ जाएगा और फ़ोन से हटना शुरू हो जाएगा। तो आप ऐसे कर करके एक एक टाइम में फ़ोन को हटाइए। आपको एकदम से फ़ोन को हटाएंगे तो बच्चा बहुत रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और खाना भी नहीं खाएगा और आपको अलग परेशान करेगा। तो धीरे धीरे करके एक एक टाइम के खाने से उसके फ़ोन को हटाते चले जाइए। अगला काम आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अपने बच्चे को, अगर आपके घर में कोई बालकनी है, बालकनी नहीं है तो कोई ऐसे विंडो है जो बाहर की तरफ खुलती है, या तो फिर अगर छत पे ले जा सकते हैं अपने बच्चे को। अगर आपने कहीं पे प्लांट्स लगाए हैं उनके पास बैठकर उनको दिखाते हुए उसको खाना खिलाइए। जैसे आपके घर में कोई प्लांट्स खिले हुए हैं, फ्लावर खिले हुए हैं, उनको दिखाइए कि देखिए कितना सुंदर फ्लावर खिला है, चलो एक बाइट खाओ, अभी देखो मैं दूसरा फ्लावर दिखाऊंगी। ऐसे करते करते उसका ध्यान उसकी तरफ लगा दीजिए। अगर आप छत पे जाते हैं तो उसको आसमान दिखाइए, देखो वो बर्ड्स ऊपर से उड़ रहे हैं, उनको दिखाइए, चलो हम उसको काउंट करते हैं कितने बर्ड्स ऊपर आसमान से उड़ रहे हैं। ऐसे करते करते उसका ध्यान दूसरी तरफ में लगाने की तरफ कोशिश कीजिए, जिससे कि उसका ध्यान उस समय मोबाइल से हट जाएगा। क्योंकि आप उसे कुछ नया दे रहे हैं, कुछ नया दिखा रहे हैं जो उसने अभी तक नहीं देखा था। क्योंकि अभी तक तो आप उसे फ़ोन ही दिखा रहे थे। अब उसे बालकनी में बैठ के खाना खाना, एक तो जगह उसकी चेंज हो गई, दूसरा उसे कुछ नया दिख रहा है, कुछ फ्लावर दिख रहा है जो उसने आज तक नहीं देखे थे। आप छत पे लेकर जाते हैं, उसने आसमान ही नहीं देखा था, उसने बर्ड्स नहीं देखे थे, वो आज देख रहा है तो उसको अच्छा लगेगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अगला काम आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए 2-3 स्पेशल टॉयज लेकर आइए। कलरफुल टॉयज होने चाहिए। जैसे कि बच्चे को आपने फ़ोन नहीं दिया, आप एक फिक्स कर लीजिए कि ये टॉयज खाना खिलाने के टाइम पे ही मैं इसको दूंगी। जैसे मान लेते हैं आप, चलो ब्लॉक्स का गेम ले लेते हैं। आपने ब्लॉक्स का गेम उसको दिया, उसको बोलना है कि मैं आपको एक बाइट खिलाऊंगी, आप इसको जोड़ो। फिर वो जोड़ेगा, उसमें कोशिश करेगा, थोड़ा टाइम तो लगाएगा वो। आपको थोड़े से पेशेंस के साथ तो काम लेना पड़ेगा। वो थोड़ा टाइम लगाएगा, फिर वो गिरेगा, फिर उसको आप दूसरी बाइट खिलाएंगे, फिर उसको आप बोलना है कि आप दूसरा ब्लॉक लगाओ। ऐसे करते करते उसका ध्यान ब्लॉक्स में चला जाएगा। कोई भी गेम है ब्लॉक्स का, मैं सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जो भी आपके पास गेम है, कुछ भी ऐसा जिससे कि वो करे उस काम को, उसका इंटरेस्ट आए उस करने में। ऐसा नहीं कि आपने रख दिया और वो देखने के लिए, जिस काम में उसको करने में इंटरेस्ट आए और आप उसको बीच बीच में आप उसको खाना खिलाते रहे। आपको टाइम लगेगा और जब उसका वो ब्लॉक पूरा हो जाएगा फिर आपको क्लैपिंग करनी है, आपको वेरी गुड बोलना है कि वाह आपने बहुत अच्छा बनाया, आपने कितना अच्छा किया। फिर आप उसके लिए क्लैपिंग करेंगे, वो बहुत खुश हो जाएगा कि मेरी, क्योंकि सबको तारीफ अच्छी लगती है। जब आप उसकी तारीफ करेंगे कि तुमने इतना अच्छा ब्लॉग बनाया है, गेम बनाया है, तो उसको भी अच्छा लगेगा। और फिर आप उसको बोलना कि अगली बार मैं तुम्हें वो वाला गेम ला कर दूंगी जब हम खाना खाएंगे। तो अगली बार वो वेट करेगा कि मम्मा मुझे खाना खिलाएगी तो वो वाला मुझे गेम देगी। तो आपको ऐसे उसका ध्यान मोबाइल से हटाकर गेम्स की तरफ लेकर आना है, कोई भी टॉयज की तरफ लेकर आना है। अगला काम आप क्या ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ के खाना खाएं। कई बार माओ की क्या आदत होती है कि वो सोचती है कि पहले बच्चे को खिलाना है तब हम कुछ खाएंगे। बच्चे ने तो खाना नहीं खाया, मैं कैसे खा लूँ? ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, अपने बच्चे की और अपनी एक साथ एक जैसी प्लेट लगानी है। जो आपने बच्चे को खाने को दिया है, दाल चावल दी, सब्जी रोटी दी, जो भी दिया, वही सेम आपको ऐसे ही अपनी प्लेट लगानी है और अपने बच्चे को लेकर बैठना और उसको बोलना आज तो मम्मा और बेटा एक साथ खाना खाएंगे। मम्मा अपने बच्चे को खाना खिलाएगी और मेरा बेटा मुझे खाना खिलाएगा। आपका बेटा है, बेटी है, जो भी है, ये बोलने के लिए होता है कि मेरा बेटा, तो अब मेरा बेटा मुझे खाना खिलाएगा। ठीक है, तो आप अपने बच्चे को एक बाइट तोड़ के उसके मुंह में डालिए और उसको बोलिए कि अब आप मम्मा को खाना खिलाओ। बच्चा आपकी तरफ देखेगा कि मैं कैसे मम्मा को खाना खिलाऊं। तो आपको करना क्या है, एक बाइट तोड़नी है, सब्जी लगानी है और उसके अपने हाथ में उसका हाथ लगवाना और अपने मुंह में वो बाइट रखनी है। आप खाना खाएंगे तो आपको खुश होना है, उसको बताना है कि मुझे कितना अच्छा लगा कि मेरे बेटे ने मुझे खाना खिलाया।
तो उसको भी अच्छा लगेगा कि मेरी मम्मा को मैंने खाना खिलाया। तो ऐसे करके वो फिर वेट करेगा कि अब आप उसे खिलाएंगे, फिर वो आपको खिलाएगा। ऐसे करके आप हंसते हंसते खेलते खेलते वो खाना भी खा लेगा और उसके अंदर एक अच्छी आदत भी आ गई कि उसके साथ आपकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगली बार वो वेट करेगा कि मम्मा मुझे खाना खिलाएगी, मैं अपनी मम्मा को खाना खिलाऊंगा। तो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। अगला काम आप क्या ट्राई कर सकते हैं, जैसे आप बच्चे की प्लेट लेकर बैठ गए उसको खाना खिलाने के लिए, और वो तो उसको तो मोबाइल चाहिए और आपको तो मोबाइल हटाना है उसका ध्यान मोबाइल से। तो आप क्या करें, जो भी आपके घर में आसपास में सामान रखा है उस रूम में, जैसे कि कोई आपका फ्रिज रखा है या तो डाइनिंग टेबल है या कोई भी सामान रखा है, आपको उसको बोलना है मैं आपको एक बाइट खिलाऊंगी, जाओ जब तक फ्रिज को हाथ लगा कर आओ। फिर उसके बाद वो आएगा, उसको जब तक आप बाइट खिलाएंगे वो खा चुका होगा, तब आपके पास आएगा, फिर उसको बोलना है कि चलो मैं आपको दूसरी बाइट खिला रही हूँ, अब आप जाओ बेडरूम में बैठ के हाथ लगा कर आओ। तो ऐसे करते करते अगर आपका बच्चा चलना सीख गया है, मतलब इतना बड़ा है कि वो जा सकता है, तो आपको ऐसे करना है कि फिर उसका ध्यान और चीज़ों में लग जाएगा कि अब मुझे वहाँ हाथ लगा कर आना है, अब मुझे वहाँ हाथ लगा कर जाना है। ऐसे करते करते आप उसको बाइट एक एक बाइट खिलाते चले जाइए और उसका खाना भी हो जाएगा और उसको अच्छा भी लगेगा, उसको भी मजा आएगा, क्योंकि उसके साथ आप खेल रहे हैं। ये उसके लिए गेम हो जाएगा कि मुझे वहाँ हाथ लगा के जाना है, जैसे हम पकड़म पकड़ाई में खेलते हैं ना, एक दूसरे को हाथ लगाते हैं, उसके लिए ये भी एक गेम हो जाएगा कि मुझे ड्रेसिंग के हाथ लगाना है, मुझे डाइनिंग टेबल के हाथ लगाना है, मुझे फ्रिज के हाथ लगाना है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको कि आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को धीरे धीरे करके अपने बच्चे की मोबाइल की जो खाना खाते हुए लेने की आदत है उसको छुड़वा सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि एकदम से ये नहीं होगा, आपको एक टाइम पहले छुड़वाना है, फिर दूसरे टाइम दूध पीते हुए उसका मोबाइल छुड़वाना है। थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि देखिए कोई भी काम इतनी आसानी से तो नहीं होता। बच्चे तो बहुत ज़िद्दी होते हैं, कई बार वो रोएंगे भी और आपको परेशान भी करेंगे, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी आपको होना पड़ेगा, अपना दिल भी पक्का करना पड़ेगा, थोड़ी देर उसे रोते हुए भी देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम अगर आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो बच्चे को समझ आ जाएगी अब मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल फ़ोन नहीं देगी। कई बार बच्चा हमें इमोशनली ब्लैकमेल करता है, बच्चे को पता है कि मैं रोऊंगा या ज़मीन पे ऐसे लेट जाऊंगा या कुछ भी ऐसे काम करूंगा कि मेरी मम्मी मुझे फ़ोन दे देगी जिससे कि मैं चुप हो जाऊं। अगर आप उस समय थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बच्चे को पता चल जाएगा कि अब तो मेरी मम्मी मुझे फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देगी, तो फिर वो ये काम धीरे धीरे करके छोड़ देगा। तो आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। और आप अगर और भी कोई ऑप्शन है जिससे कि आप खाने खिलाते हुए बच्चों का फ़ोन की आदत छुड़वा सकते हैं, तो अगर आपकी कुछ राय है, कोई आप आइडिया देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे कि और लोगों की और भी आइडिया मिले और लोगों की हेल्प हो। आपको एक कोशिश जरूर करनी है कि जब भी आप खाना खाएं पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाएं, क्योंकि जब पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाएगी तो एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खाएंगे, ना वो फ़ोन देखेंगे ना टीवी देखेंगे। तो बच्चा जो देखता है वही सीखता है, घर के माहौल से ही बच्चा सीखता है। जब बच्चा देखेगा कि मेरे घर में खाना खाते हुए कोई टीवी नहीं देखता है, कोई फ़ोन नहीं देखता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी यही आदत पड़ेगी। अगर उसको आदत पड़ भी गई है तो वो जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा उसकी धीरे धीरे करके ये आदत भी छूटती चली जाएगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।